नमस्कार बंधुगण मु संजय मु आपको एसएन एजुकेशन चैनल को स्वागतम जनाऊँगी। आज आपण बहुत बड़ बिग अपडेट रही शिक्षा संबंधी अपडेट रही जो बंधु मैंने ये चैनल को नुआ कर अनुरोध से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करनी। चलो देखा कौन अपडेट रही बड़ बिग अपडेट आसी पंचायत देखो बहुत बड़ बिग अपडेट रही 15 जन शिक्षकों बदली सुपारिश करें विधायक और सांसद। बहुत बड़ बिग अपडेट देखो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ चिठी रही देखो चिठी नंबर रही 13,414 चिठी डेट रही 13/5/2025 फ्रॉम रही श्री गिरीश चंद्र सिंह IAS जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टू द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टीचर्स। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट government after careful consideration have been pleased to discretion to honorable MP MLA to recommend up to 15 most deserving cases of transfer of teachers pertaining to their constituency area to the concerned collector of the district for disposal of the same by the district level transfer committee DLTC during this transfer session subject to the following condition. It should not violate the principle of rationalization. Priority should be given to the teachers with urgent need. No teacher should be transferred from rural area to the urban area. This discretion is applicable for intra-district transfer only. The proposals of the Honorable MP MLA are to be submitted to the concerned district collector and will be disposed by the DLTC. Where the parliamentary constituency covers more than one district, the proposals will be submitted to the nodal collector under intimation to the other collectors within the jurisdiction of that PC for disposal by respective DLTC. In case of Honorable MPs, the list may be submitted to the Director Secondary Education under intimation to the Director Elementary Education. The DSE will forward the list to the respective collector under intimation to the DEE for disposal of the same by the DLTC. All the proposals should be submitted and disposed of during this transfer session 15th May to 15th June only. तो 15 मे रु 15 जून भितर आपण माने अप्लाई करेंगे। तेणु यार भितर ये कार्यक्रम सब समाप्त हम। दिस प्रोविजन इज एन वन टाइम मेजर व्हिच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द करेंट एजुकेशन ईयर। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट नेसेसरी फॉलो एक्शन अकॉर्डिंगली। तो देखो बहुत बड़ा बिग अपडेट रही कौन रही यार ओडिया अनुवाद आम पढ़ा। देखो 15 जन शिक्षक मानकर बदली सुपारिश करें विधायक और सांसद से निज अंचल निज कन्स्टिट्यूएंसी एरिया रे से माने सुपारिश करें। एणिकी विधायक और सांसद निज निर्वाचन मंडली रे 15 जन योग्य शिक्षकों को बदली सुपारिश करें। बदली ऋतु में जिलापाल निकट में दाखल होता प्रस्ताव गुड़ी जिला स्तरीय बदली कमिटी DLTC समान दिन में यार फैसला करेंगे। चलित मास 15 तारिख रु जून 15 तारिख भितर यह समस्त प्रस्ताव बदली कार्यकारी हेब। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर आज ए संक्रांत प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों को पत्र जारी होईछि। पत्र रे कहा जे बदली अति जरूरी थिबा शिक्षक मानक एथिरे प्राथमिकता दियाजिबो। ग्रामांचल रे थिबा कौनसी शिक्षकों सहरांचल को बदली होई परिबे नाही। यही बदली केवल जिला भितर लागू होगा सह कौन से प्रकार जुक्तियुक्त नीतिर उल्लंघन हेब नहीं। विधायक सांसद पक्षर जिलापाल को बदली प्रस्ताव दिज्व और DLTC यार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर। संसदीय निर्वाचन मंडली 1 रु अधिक जिले होइथिबारु सांसद नोडाल जिलापाल को प्रस्ताव देवे पर निर्वाचन मंडली अधीन में आसुवा अन्य जिलापाल को ए संपर्क में सूचना दिज्व। सेहीपरि राज्यसभा सांसद क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा निर्देशकों निकट में प्रस्ताव दाखल कर निर्देशक यह प्रस्ताव गुड़ी जिलापाल को पठाइबे। यह बदली व्यवस्था केवल चलित शिक्षा वर्ष लागू हेब बोली विभाग पक्षर कहुई। तो ये सीधा सड़क कहुई यही बदली प्रक्रिया केवल चलित शिक्षा वर्ष लागू हेब। देखो ये सीधा सड़क लिखाई यही बदली प्रक्रिया चलित शिक्षा वर्ष लागू हेब। तेणु आगामी वर्ष ताहा होई पारे न होई पारे। तेणु आपण मैंने जदि बदली होगा चाहूँगी निज ब्लॉग भितर तो निश्चित आपण मैंने बदली अप्लाई कर दिंतु। वर्तमान मे 15 रु जून 15 पर्यंत समय रही आपने एप्लिकेशन कर दिंतु। तो बहुत बड़ बिग अपडेट आसी पहुंची। बहुत बड़ बिग अपडेट देखो जो मैंने करते CTS चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे करते
ପ୍ରାପ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସେବା ତରଫରୁ ଚିଠି ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କେତେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ନମ୍ବର ରହିଛି 5428, ଡେଟ୍ ରହିଛି 13/5/2025। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଅଲ୍ DO କମ୍ DPC ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି remuneration to surveys for conducting CTS 2025 regarding. Madam and sir, with reference to the subject cited above, it is to inform you that government have been pleased to approve Res 5 for household to the surveyor for conducting the child tracking survey 2025. The payment shall be released after completion of survey as per the following modalities. The expenditure for the purpose will be met out of the liability provisions made at DPO level under MMMER head against AWP and BOB of 2024 to 25. The DPO will make necessary entries in the books of account of FI 2024 to 25. The payment of remuneration of surveys shall be made through HM of the school. The HM will submit the final survey files of teacher on completion of survey along with the claim bill, statement of school in following format to BO through respective CRCC. The name of the surveyor ରହିବ, contact number ରହିବ, name of the village, habitation survey, number of household survey, total amount of remuneration and rest 5 per household. Full signature of HM with school seal. The HM should verify and ensure that the duplicate entry of survey of any household is not counted for payment of remuneration. In no case double payment for same household to be claimed. The CRCC will तो ये रहा तो HM जितेबाला ये फॉर्मेट पठेबे से HM तदारख करेंगे जो कौन सी पिला जमीका डबल होना कौन सी घर को जमीका दुई थर सर्वे करा जाए नहीं तेणु ताकू HM तदारख करेंगे देखिकी फॉर्मेट करके से पठेबे। तो CRCC will verify the final survey file of each surveyor of the school along with claim statement submitted by HM. तापर CRCC तो HM रो डाटा को सर्वे करेंगे। He will prepare a consolidated list of surveyors of the cluster in above format stating the school name and UDIS code. तापर से एक फॉर्मेट तैयारी करेंगे UDIS code एवं स्कूल ना दे आउ एक फॉर्मेट तैयारी करेंगे। The CRCC will submit the school wise claim statement to BO in following format along with the consolidated list of surveyor. He will also ensure that survey of no household is repeated in the file submitted by teachers SM. से भी सर्वे से भी देखिए तदारख करेंगे जे HM जो दौरान डाटा दौरान से कौन सी पिलार ना जमीका दुई थर डबलिंग हो नपर से आउ एक फॉर्मेट बनई से BO पाखे डिपोजिट करेंगे। सीरियल नंबर रहिबो, नेम ऑफ द स्कूल रहिबो, नेम ऑफ HM रहिबो, कॉन्टैक्ट नंबर रहिबो, टोटल नंबर ऑफ एबिटेशन सर्वेड बाय टीचर्स ऑफ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड सर्वेड, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कंडक्टेड सर्वे, टोटल अमाउंट ऑफ केते टका से पाइबे टोटल आप माने हिसाब करके लास्ट को लिखि देबे। On receipt of final survey files of the collector from CRCC along with the claim statement for payment of remuneration to surveyors, the BO will verify the same along with MIS, PC and other staff of block and ascertain the correctness. The BO after necessary verification will submit the survey file to DPO along with school-wise requirement of funds for payment to surveyors in the following format: name of the block, name of the school, UDIS code, amount in rest. तो बर्तमान देखो DPO CRCC BO पाखे डिपोजिट कलापर BO भेरीफाई करके DPO निकट में दाखल करने फॉर्मेट आसी। तो DPO will verify the survey files and requirement of funds submitted by BO. The DPO will submit the school-wise requirement of funds to OSEPA along with survey files. The school-wise requisition of funds shall be submitted in the following format: name of the district, name of the block, name of the school, UDIS code, amount रहा। तो DPO पठेबे सर्वे करके देखिए तदारख करेंगे BO जो डाटा पठे सब ठीक ठाक अच्छी कि ना से OSEPA को पठेबे ए फॉर्मेट रे पठेबे। तो लिमिट फिक्सेशन विल बी मेड बाय OSEPA एज पर द स्कूल वाइज रिक्वायरमेंट रिसीव्ड फ्रॉम DPO. Thereafter the HM will release payment to the surveyor in online mode through
DG Gov. She will ensure that no double payment is made for any household surveyed. After release of payment, HM will keep acknowledgement of receipt of funds from the surveyor. The payment must be released to teachers within 7 days of limit fixation and report compliance to DPU. तो 7 दिन मध्य शिक्षक मैंने पैसा पाई जो HM हेड को पैसा आसीजिव तो ऑनलाइन मोड रे शिक्षक मैंने प्रत्येक शिक्षक मैंने शिक्षयित्री मैंने ऑनलाइन मोड रे से पेमेंट पाइबे तो 7 दिन मध्य से पेमेंट पाइबे। आज न्यूज अपडेट एतिक समाप्त होउछि। आपण मानकु न्यूज अपडेट केमिति लागला निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे। आ जो बंधु माने एई चैनल को नुआ करी आछथि से मानकु अनुरोध से माने सब्सक्राइब करि दियंतु कारण एई चैनल माध्यम जो इनफॉर्मेटिव वीडियो आसीबो आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। आज मु रहउछि संजय। भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।